जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो। बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद बहुमत की सरकार बनने जा रही है और भाजपा की जो सरकार बनेगी उससे पहले ही बंगाल में बहुत सारे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। दृश्य क्या देखने को मिल रहे हैं कि बंगाल में जो काम टीएमसी किया करती थी कि जीते या ना जीते, जैसे ही उसको ये आभास हो जाता था कि अब हम जीतने की ओर अग्रसर हैं, वैसे ही उसका तांडव शुरू हो जाता था। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करना, भाजपा के ऑफिसों को जला देना, तरह तरह के हर जगह पे उपद्रव करना, लोगों के साथ बदतमीजी करना, महिलाओं के साथ अभद्रता करना, ये जैसे ही चुनाव समाप्त होता था वैसे ही टीएमसी के लोग ऐसे करने के लिए मजबूर हो जाते थे। मजबूर क्या, उनकी यही स्थिति रही थी कि ऐसा हमको करना है। अब जैसे ही कल भाजपा को प्रचंड बहुमत मिली, वैसे ही बंगाल का दृश्य जस्ट अपोजिट हो गया, उलट गया। बंगाल में ऐसे ऐसे फुटेज सामने आने लगे कि भाजपा के नेता लोग दौड़ा दौड़ा के टीएमसी के नेता लोग को मार रहे हैं, भाजपा के लोग जा जाके ऑफिस को फोड़ दे रहे हैं, भाजपा के लोग जा जाके उनके कार्यालय में तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बहुत कुछ है इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए, ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए इसी तरह निरंतर निष्पक्ष होकर आवाज उठाते रहे। तो हुआ कुछ यूं कि बंगाल चुनाव में किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। हाँ, भाजपा वाले लोगों को एक्सपेक्टेशन होगा, लेकिन बाकी पूरे देश भर की जनता को, जनमानस को ये कहीं विश्वास नहीं हो रहा था कि भाजपा की सरकार, वो भी 200 पार, बंगाल में बन जाएगी। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक्स फैक्टर हो गया वहाँ अमित शाह जी का दो तीन भाषण में पहला सबसे अहम हमको जो सुनने में और देखने में लग रहा है कि कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना, ये एक प्रमुख मुद्दा हो गया। दूसरा, हर घर में 2 नौकरी देना। तीसरा, हिंदुत्व के साथ हो रहे अन्याय में मुखर होके हम सामने आएंगे। तो ये नौकरी देना या फिर अन्य तरह की किसी भी तरह की घोषणाएं, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करना, या और बेरोजगारी, या फिर बांग्लादेशी रोहिंग्या और तरह तरह की जो भी चीजें थी, ये बंगाल में कोई फैक्टर नहीं हुआ। बंगाल में फैक्टर बन गया ममता बनर्जी का आचरण। ममता बनर्जी जो बंगाल में रह रहे जनमानस के साथ में अत्याचार कर रही थी, वो खुद उनको झेलना पड़ गया। अब जरा सोच के देखिए कि जो लगातार 15 वर्षों से सत्ता में है और मुख्यमंत्री के पद पे काबिज है, उस महिला को आम इंसान बनने पे बंगाल की जनता ने मजबूर कर दिया। यानी कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ी थी और दोनों सीट वो हार गई। जरा सोच के देखिए कि क्या स्थिति रही होगी, बंगाल की जनमानस का क्या सोच हुआ होगा कि 2 की दोनों सीटें से वो चुनाव हार गई। अब कहानी वही दोहराता है कि जो काम टीएमसी के लोग कर रहे थे, तो टीएमसी के लोगों को हम लोग कह रहे थे कि टीएमसी के गुंडे हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, टीएमसी के गुंडे हैं जो भाजपा के ऑफिस को तोड़ रहे हैं, टीएमसी के गुंडे हैं जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं, टीएमसी के गुंडे हैं जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, टीएमसी के गुंडे हैं जो लोगों को परेशान कर रहे हैं, टीएमसी के गुंडे हैं जो लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, टीएमसी के गुंडे हैं जो यहाँ पे हर वो गलत काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। यही लोग सारे लोग बोल रहे थे और इसी चीज से बचने के लिए बंगाल की जनमानस ने एक ऐसी सरकार को चुना जिससे उनको राहत मिले। अब एक बात समझिए, टीएमसी के गुंडे तो गुंडे थे, लेकिन कल से जो सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है, ऑफिस में तोड़फोड़ का वीडियो, महिला के साथ में बदतमीजी करने का वीडियो, टीएमसी के नेता के साथ में मारपीट करने का वीडियो और तरह तरह की अनेकों ऐसी घटनाएं जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, अब आप किस पार्टी के गुंडे को कहिएगा, किस पार्टी के कार्यकर्ता को गुंडा का नाम दीजिएगा? ये तमाम चीजों से छुटकारा पाने के लिए ही ना भाजपा को लोगों ने चुना कि भाजपा को चुनेंगे तो एक अच्छी सरकार बनेगी, शांतिपूर्ण सरकार बनेगी, ये काला करतूत करने वाली पार्टी से बंगाल के जनमानस को छुटकारा मिलेगी। इसी चीज से छुटकारा पाने के लिए ना बंगाल की जनता ने आपको 204 सीट दिया या 204 सीट से भी अधिक सीट दिया। तो आप भी टीएमसी वाला ही आचरण को अपना लीजिएगा, उनके ऑफिस को तोड़िएगा, महिलाओं को तंग करिएगा,
और लोगों के साथ मारपीट करिएगा। और ताज्जुब इस बात से हम नहीं है, हम जब कोई पोस्ट करते हैं तो भाजपा के जो समर्थक लोग हैं वो हमें कमेंट करते हैं कि ठीक कर रहा था, 15 साल से अत्याचार कर रहा था, तो अब अगर हम लोग कर रहे हैं तो कौन गलत कर रहे हैं। यानी कि इनके नजरिए में जो काम विपक्ष के या पक्ष के लोग गलत कर रहे होते हैं, जब हमको अवसर मिल जाए तो हम भी वही काम को करें। यानी कि विपक्ष अगर हमको गाली दे रहा है, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जो करतूत कर रहे हैं, लेकिन जब हम सत्ता में आ जाए, जब हम भी पावर में आ जाए, तो हम भी वही चीज को करें। ऐसा लोगों की सोच हो गई है। अब मुद्दे पे आते हैं। नौकरी की घोषणा, कुड़माली भाषा की घोषणा, बेरोजगारी खत्म करने की घोषणा, बंगाल को डेवलपमेंट में सुधार करने की घोषणा और तरह तरह की जितनी भी घोषणाएं की गई हैं बंगाल में, वो कोई फैक्टर नहीं करता है। और चुनाव में अब ये तमाम चीजें कोई फैक्टर करती ही नहीं है। ममता बनर्जी से गलती ये हो गया कि ममता बनर्जी कोई घोषणा नहीं की कि हम 5,000 फ्री दे देंगे, सोना दे देंगे, चांदी दे देंगे। सीखना चाहिए तमिलनाडु में जीत के आए नए नवेली पार्टी टीवीके से। टीवीके के जो सुप्रीमो है विजय थालापति एक्टर, वो क्या क्या घोषणा किए थे याद है आपको? हम याद दिला देते हैं। उन्होंने कहा कि 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, 15,000 रुपये भत्ता, 3,000 से 15,000 तक बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। शादी में जब आप बेटी की शादी करिएगा तो 8 ग्राम सोना देंगे। 8 ग्राम सोना की कीमत आज के डेट में समझते हैं कितना है? आज के डेट में 8 ग्राम सोना की कीमत 1 लाख से ऊपर है। जरा सोच के देखिए कि किसी बेटी का शादी और 8 ग्राम सोना सरकार की तरफ से मिल जाए, क्यों नहीं वोट पड़ेगा? सबको ही को फ्री में चाहिए। जितना बड़ा फ्री का प्रलोभन उतना ज्यादा वोट, जितना बड़ा फ्री का प्रलोभन उतना ज्यादा वोट। दूसरा, हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भाजपा के लिए हर बार ये प्लस पॉइंट हो जाता है और भाजपा इसी कारण से बंगाल में सरकार बनाने में सक्षम हो गई, बिहार में सरकार बनाने में सक्षम हो गई। हर जगह पे सरकार बनाने में भाजपा इसलिए सक्षम हो जा रही है क्योंकि भाजपा के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो किसी भी दल के पास नहीं है। भाजपा के पास हिंदुत्व एक बहुत बड़ा मुद्दा है और भाजपा इसको बहुत अच्छा से भुना लेती है। हर इलेक्शन में, हर चुनाव में भाजपा हिंदुत्व के मुद्दे को बहुत अच्छा से भुना लेती है। और खास करके बंगाल जैसी जगहों पे तो ये और भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि वहाँ के हिंदू सच में परेशान थे, वहाँ के लोग सच में परेशान थे। जैसा फीडबैक मिल रहा है, जैसा सूचनाएं मिल रही हैं, जैसी कहानियां देखी जा रही थी कि बंगाल के लोग सच में बहुत परेशान थे और उससे छुटकारा पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक हिंदुत्व वाली पार्टी का चयन किया। अब इस वीडियो में हम आपको अंतिम में बताना चाहेंगे कि हिंदुत्व की बात जो आज के समय में नहीं करेगा, चाहे वो सपा हो। देखिए सपा का जो सुप्रीमो है अखिलेश यादव जी, उनका सोशल मीडिया हैंडल पे हनुमान चालीसा का पोस्टर रिलीज हो गया जैसे ही बंगाल में रिजल्ट आया। तो आज के समय में आप मुद्दे पे बात करो ना करो, नौकरी चाकरी पे बात करो ना करो, बेरोजगारी पे बात करो ना करो, महंगाई पे बात करो ना करो, अन्य किसी मुद्दे पे बात करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू को लेकर चलने की बात करते हैं, भगवान श्री राम की बात करते हैं, तो राजनीतिक में आपका भविष्य उज्जवल है। और अन्यथा अगर यह तमाम चीज़ों को आप छोड़ते हैं तो आपका भविष्य का बंटाधार होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बंगाल से हम लोगों को सीख लेने की जरूरत है। बंगाल में चुनाव ही भगवान राम के नाम पे लड़ा गया, बंगाल में चुनाव ही हिंदुत्व के नाम पे लड़ा गया, बंगाल में चुनाव ही अत्याचार के नाम पे लड़ा गया। और वो तमाम चीज़ों से अब जो बंगला भाषी लोग हैं उनको छुटकारा मिल जाएगा। अब सब लोग इसी चीज़ को सोच सोच के खुश हैं कि अब भाजपा की सरकार, अब अत्याचार समाप्त। लेकिन भाजपा जैसे ही जीती है अत्याचार उनका शुरू हो गया है। वो अलग बात है कि टीएमसी के लोगों पे शुरू हो गया है, तो उनकी क्या गलती है? जो आम कार्यकर्ता है उनकी क्या गलती है? जो आम वोटर है उनकी क्या गलती है? अब अत्याचार इनका शुरू हो जाएगा। बांग्लादेशी भगाओ, बांग्लादेशी भगाओ, बांग्लादेशी भगाओ। अब देखना ये है कि कितना बांग्लादेशी को ये लोग भगा देते हैं, क्योंकि बांग्लादेशी का अब कोई मुद्दा रहा नहीं। पूरा बॉर्डर सील हो गया है, आसाम से लेकर बंगाल तक पूरा बॉर्डर सील हो गया है, तो बांग्लादेशी का कोई मुद्दा भारत में रहेगा नहीं। तो इन लोग के पास अब देखना है कि और नया नया कौन चीज सुनने को मिलता है। पूरा बॉर्डर सील करने की बात अमित शाह कहे थे, शायद वो भी हो जाए। तो बहुत कुछ है। बाकी बंगाल में एक चीज अब देखने को मिला कि अब बंगाल में कुर्मी समाज के वोट को साधने के लिए किसी अन्य पार्टी की आवश्यकता नहीं है। जेएलकेम भी वहां पूरी तरह से फ्लॉप हो गई और आजसू भी वहां पे पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। वहां अमित शाह जी अपने दम पे बंगाल में 5 कुर्मी समाज के नेताओं को उन्होंने विधायक बनाया और अब उनका सीधा जो टारगेट है वो झारखंड है। झारखंड में भी कुर्मी समाज की बहुत बड़ी आबादी है और जिस तरह से अन्य पार्टियों का ग्राफ नीचे जा रहा है, ये साफ देखने को आपको मिलेगा कि कुर्मी समाज का जो विश्वास है
वो वापस जो है भाजपा की तरफ मूव करते हुए दिख रहा है। जो सच्चाई है भाई वो सच्चाई है। अगर आप मेहनत नहीं करिएगा, कार्यकर्ताओं के बीच नहीं जाइएगा, नेताओं के बीच नहीं जाइएगा, लोगों की समस्याओं में नहीं खड़ा होइएगा, तो ऐसी दुर्घटनाएं घटने के लिए सदैव तैयार रहेगी। बाकी बंगाल चुनाव से आप क्या सीख लेते हैं? बंगाल चुनाव में जो गलतियां बंगाल की पार्टी जैसे तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, सीपीआईएम, ये जो तमाम पार्टियां जो अलग अलग चुनाव लड़ी ना, हिंदुत्व का वोट एक मुश्त, बार बार शुभेंदु अधिकारी कह रहे थे कि एक मुश्त भाजपा को पड़ा है, और मुसलमान का वोट कुछ कांग्रेस को पड़ा, कुछ तृणमूल को पड़ा, कुछ सीपीआईएम को पड़ा, बंट गया। और लगभग उतना ही वोट से वो लोग हारे हैं, ममता बनर्जी की पार्टी उतना ही वोट से हारी है जितना वोट कांग्रेस और सीपीआईएम ने काटा है। उससे बहुत कम वोट सीपीआईएम और कांग्रेस ने बहुत ज्यादा वोट काट लिया, उससे बहुत कम वोटों की जरूरत ममता बनर्जी की पार्टी को थी। तो गठबंधन वाला ड्रामा तो खत्म हो गया, सब जगह तो इन लोग का कहानी खत्म हो गया। दिल्ली खत्म, बिहार खत्म, बंगाल खत्म, असम खत्म, अब बचा एकागो राज्य हमारा झारखंड। अब यहाँ भी देखना है कितना देरी चलता है कि यहाँ भी खत्म। बाकी हम लोग जो झारखंडी जनमानस की सोच रखने वाले लोग हैं, अगर सतर्क और सावधान नहीं रहे तो तैयार रहिएगा, यहाँ भी वही दृश्य आपको देखने को मिलेगी। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया हमें लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को मजबूत करिए, ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।